पार्ट 8 के एंड में हमने देखा था संगजी स्कार्फ गीला करके जैसू के फेस को साफ करने लगती है। साफ करते करते अचानक से जैसू अपनी आंखें खोल देता है। तभी उन दोनों की नजरें मिल जाती है। दोनों की नजरें मिलने पर संगजी वहाँ से भाग जाती है और वॉशरूम में ब्लास्ट करते हुए कहती है कि उसे तो बताकर अपनी आंखें खोलनी चाहिए थी। फिर संगजी सोने के लिए गार्डियन बेड उसके सामने बिछा लेती है। सोते वक्त फोन में जिमिंग का मैसेज आता है जो कि उसने एक वॉइस मैसेज भेजा था जो गलती से फुल वॉल्यूम में प्ले हो जाता है। उससे वो बंद करके जैसू को चेक करती है कि वो सोया है या नहीं। वो देखती है कि जैसू की आंखें बंद है तो वो सोचती है कि वो सो चुका है, इसीलिए वो दूसरी ओर मुड़ती है। तभी जैसू से कहता है कि अगर तुम वॉइस मैसेज सुनना चाहती हो तो सुन सकती हो। यहाँ संगी थोड़ा सा एम्बेरेस्ड होती है और कहती है कि क्या वो सोने का नाटक करके उसकी बातें सुन रहा है। जैसू कहता है कि उसने कब नाटक किया, उसने तो बस अपनी आंखें बंद किया हुआ था। जिमिंग ने संगजी को वॉइस मैसेजेस में मूवी के लिए पूछा था जो जैसू ने सुन लिया था। उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड है, तो वो उसे उसके बारे में बता सकती है। संगजी कहती है कि बहुत सी बातें हैं इसीलिए वो अभी सो जाए। फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर फिर से संगजी जैसू का फेस साफ कर देती है और कहती है कि उसे क्लास अटेंड करने जाना है, अगर उसे कुछ भी चाहिए तो वो उसे बता दे। जैसू कहता है कि उसे उसके घर से कुछ सामान मंगवाना है, उसका लैपटॉप और कुछ कपड़े। तभी संगजी लैपटॉप लाने के लिए मना करने लगती है क्योंकि उसे पता था कि वो रेस्ट करने की बजाय लैपटॉप पर काम करने लग जाएगा। लेकिन जैसू उसे प्रॉमिस करता है कि वो ज्यादा काम नहीं करेगा, इसीलिए वो उसे अपने घर का चाबी और एड्रेस देता है। संगजी पहले अपनी क्लासेस अटेंड करने जाती है, उसके बाद वो ग्राउंड में जिमिंग से मिलती है। संगजी उसे मूवी के लिए सॉरी कहती है और बताती है कि उसके किसी रिलेटिव की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए उसे उसके पास जाना पड़ा था। ये सुनकर जिमिंग पूछता है कि फिर क्या वो इस वीक मूवी देखने जा सकते हैं। तभी संगजी मान जाती है। फिर क्लासेस के बाद वो जैसू के घर जाती है जहाँ पर वो जैसू और अपनी साथ वाली फोटो देखकर काफी खुश होती है। उसके बाद वो उसका लैपटॉप और उसके कुछ डेली यूज के सामान लेकर उसके घर से बाहर निकल जाती है। तभी वो लड़की आती है जो जैसू को परेशान करती रहती है, जिसका नाम जियांग था। वो जैसू के बिल्डिंग में घुस जाती है और जैसू के अपार्टमेंट के बाहर से उसे कॉल करने लगती है, पर जैसू उसका कॉल पिक नहीं करता है। संगजी जैसू का सामान लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है जहां पर जैसू के साइड वाले बेड पर एक बूढ़े आदमी को एडमिट किया हुआ था जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम थी। वो जैसू और संगजी को देखकर एक कपल समझ लेते हैं। जैसू और संगजी उन्हें बताते हैं कि वो कपल नहीं है, लेकिन उस बूढ़े आदमी को तो सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो उनसे पूछने लगता है कि उनकी कब शादी हुई है और उनके कितने बच्चे हैं। तभी जैसू थोड़ा जोर से कहता है कि उनकी शादी नहीं हुई है, जिस पर वो समझ लेते हैं कि वो लोग शादी करने वाले हैं। तो बूढ़े आदमी फिर से सवाल करने लग जाते हैं कि वो लोग कब शादी करने वाला है। ये सुनकर वो दोनों छोड़ ही देते हैं, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। अगली सुबह उठकर संगजी देखती है कि जैसू लैपटॉप पर काम कर रहा था, इसीलिए वो उस पर गुस्सा करती है। उनकी बातें चल ही रहा था तभी वो बूढ़े आदमी आता है और वो उनसे कहने लगते हैं कि शादी से पहले ही वो इतना झगड़ रहे हैं तो फिर वो शादी के बाद क्या करेंगे। अब बूढ़े आदमी की बातें सुनकर संगजी काफी एम्बेरेस होती है, पर जैसू तो बस स्माइल कर रहा था। इसी तरह 7 दिन बीत जाते हैं पर बूढ़े आदमी की शादी वाली बात खत्म ही नहीं हो रही थी, इसलिए संगजी उसे छोड़कर कह देती है कि वो जल्दी शादी करने वाला है और वो उनको भी बुलाएंगे। ये कहकर वो जैसू को लेकर घर जाने लगती है। जाते वक्त जैसू उससे पूछता है कि उसने बूढ़े आदमी को ऐसा क्यों कहा कि वो शादी करने वाला है। संगजी कहती है कि ये बस मजाक था। उसके बाद संगजी उसे घर छोड़ने जाती है जहाँ पर वो उसके घर में नोट्स चिपकाती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर वो जैसू को देखकर उसके फॉरहेड वाली खींच को याद करती है। फिर वो जैसू को अपना ध्यान रखने के लिए कहकर वो अपने डॉर्मेट्री के लिए निकल जाती है। जैसू उसके लिखे हुए नोट्स के अकॉर्डिंग ही काम करता है और हर नोट्स के नीचे वो उसका रिप्लाई भी लिख देता है। पर रात को जहाँ काम करने वाली पर वो लिखता है कि वो थोड़ा सा मुश्किल है, वो कोशिश करेगा। उसके बाद जैसू अगले दिन ऑफिस जाकर अपने काम में लग जाता है। फिर हमें पता चलता है कि 3 साल पहले संगजी ने जिस लड़की को जैसू का गर्लफ्रेंड समझ लिया था वो तो उसकी कंपनी में काम करने वाली कलीग थी और उसकी दोस्त थी। यहाँ पर जैसू को फिर से जियांग का कॉल आता है और वो कॉल रिकॉर्डिंग करके उसको कहता है कि वो फिर से उसे कॉल करके परेशान ना करे। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। इधर संगजी जिमिंग के साथ मूवी देखने के लिए जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आकर क्लो मशीन को देखती है, जिसे देखकर उसे जैसू की याद आती है जब जैसू ने उसके लिए एक टॉय निकाला था। उसके बाद वहाँ पर जिमिंग भी आता है जो दूसरी वाली मशीन से टॉय निकालने लगता है, लेकिन इससे पहले संगजी ने टॉय को निकाल लिया था, इसीलिए वो उसे अपने पास ही रख लेता है। इसके बाद वो लोग कैंपस में वापस आते हैं। फिर उन्हें बाहर संगजी के फ्रेंड्स मिलते हैं जो कल उनसे न्यू ईयर पार्टी में चलने के लिए कहती है, पर संगजी मना कर देती है क्योंकि उसे ज्यादा क्राउड प्लेस पसंद नहीं है। अगले दिन सुबह भी उसके फ्रेंड्स उसे मनाने की कोशिश करते
हैं, लेकिन संगजी अभी भी चलने से मना करती है, इसलिए उसके फ्रेंड्स को अकेले ही जाना पड़ता है। कुछ दिन बाद संगजी को जैसू का कॉल आता है, जो उसे डिनर पर इनवाइट करता है, क्योंकि उनके कंपनी की तरफ से फैमिली डिनर का प्लान किया गया था। संगजी उसे भी क्राउड प्लेस वाली बात बताती है। तभी जैसू कहता है कि फिर वो दोनों अकेले ही कहीं जाकर डिनर कर सकता है। इससे पहले संगजी उसे कुछ कहने जाती, जैसू कहता है कि वो उसके कैंपस पहुंचने वाला है, इसीलिए संगजी उसे मना भी नहीं कर पाती है और जल्दी से तैयार हो जाती है। उसके बाद वो दोनों खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर में जियांग भी पहुंच जाती है और जैसू से कहती है कि वो उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है। जैसू कहता है कि उसे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर जियांग उस पर गुस्सा हो जाती है और ग्लास का पानी फेंककर उसे मारती है। ये देखकर संगजी को भी बहुत ही गुस्सा आता है और वो भी उस पर पानी फेंक देती है। अब जियांग वहाँ की चीजों को उठाकर उसे मारने लगती है और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। तो जियांग जैसू पर ऐसा बर्ताव क्यों करती है, जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।